हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग कितना क्वेश्चन सही करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 31 है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं जो तो क्या कहलाते हैं। आप गलत से जो लिख दिया गया। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतःस्थ, महाप्राण। फटाफट बताइएगा। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 31 का ए हो जाएगा सही। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 32। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या विसर्ग है। तो आप सबको पता होगा स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत। 3 स्वर होते हैं। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन 32 का ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन है। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। इसमें से कौन सा जो स्पर्श व्यंजन हो, कंठ ध्वनि हो, अघोष हो और महाप्राण हो। तो स्पर्श व्यंजन क वर्ग से प वर्ग तक है। कंठ ध्वनि क वर्ग है, क ख ग घ। तो इसमें सब है। अघोष प्रथम और द्वितीय। अघोष और सघोष। अघोष होता है तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तृतीय, चतुर्थ, पंचम और महाप्राण। यानी 33 का कौन सा होगा। 33 का होगा आपका सी, ख। क्वेश्चन नंबर 34। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है। व, फ, य या र। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है। 34 का फटाफट बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 का ए होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। स, श, ह, त, थ, द, ध, ट, ढ, ड़, ढ, च, छ, ज, झ। इनमें से कौन सा व्यंजन जो है ऊष्म व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 35 का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का होगा आपका ए। ये आपका है ऊष्म व्यंजन है। और अंतःस्थ व्यंजन होगा आपका य, र, ल, व। क्वेश्चन नंबर 36। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। 36 का आंसर बताएंगे फटाफट। छत्तीस का आपका होगा ए, अघोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। य, र, ल, व व्यंजनों क्या कहते हैं अभी हम बताए हैं। य, र, ल, व व्यंजनों कहते हैं स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा। तो 37 का होगा बी, अंतःस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। ड़ है, ल है, र है या च है। इसको बताएंगे आप लोग। पार्श्विक ध्वनि कौन सा है। तो पार्श्विक ध्वनि है आपका 38 का बी, ल है। और लुंठित वर्ण कौन है। र है। याद रखेंगे पार्श्विक ल है, लुंठित र है। क्वेश्चन नंबर 39।
निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? अभी क्वेश्चन एक आया था ये अंतःस्थ वाला। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल और व है, तो इसमें से कौन सा है? आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ई, आ, औ, ए। तो 40 का बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 40 का होगा आपका डी, ये कंठ तालव्य है। क्वेश्चन नंबर 41, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है, इसको बताइए। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो 41 का हो जाएगा आपका 41 का सी। 42, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? एक होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा दीर्घ स्वर है। 42 का कौन सा होगा? इसका होगा क्वेश्चन नंबर ए, ये आपका दीर्घ स्वर है। 43 का अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचमवर्ण का, स्वर का, इसको बताइए फटाफट। अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो आपका 43 का हो जाएगा सी। इसका हो जाएगा सी, पंचमवर्ण का कार्य करता है। कहते हैं 44 का, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, ऐ, उ, ओ, इसको बताएंगे। तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ये आपका संयुक्त स्वर नहीं है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि हम आगे भी वीडियो आपको बना कर दें। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो, द, ल या य। 45 का आंसर बताएंगे। कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो इसका हो जाएगा डी, यो जो है दंत नहीं है। 46 पे चलते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विपरीत स्वर। तो आपका ये तीनों होता है। अग्र स्वर मतलब जीभ का आगे वाला भाग, मध्य स्वर मतलब जीभ के मध्य वाला भाग, पश्च स्वर मतलब जीभ के पीछे वाला भाग, यानी इसका हो जाएगा आपका डी, ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो याद करने का तरीका है के, टी, यम, दो। केस हो जाएगा आपका क वर्ग, टीस हो जाएगा च वर्ग, यम्स हो जाएगा ट वर्ग, डीस हो जाएगा त वर्ग, ओस हो जाएगा प वर्ग। यानी कंठ हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, दंत्य हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो आपका ये हो जाएगा ए, 47 का। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? इसका आंसर देंगे फटाफट। तो
इसका हो जाएगा आपका 48 का सी। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण होता है वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम। महाप्राण होता है द्वितीय और चतुर्थ। तो इसमें अल्प प्राण पूछ रहा है, तो प्रथम हो गया और तृतीय हो गया, आपका बी होगा, 49 का बी। और ए भी होगा, यानी ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ जब भी पूछे तो आपको याद रखना है, पहले बताइए नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख और ग, उ, ए, औ, स। जो नवीन विकसित ध्वनियाँ होती हैं उनके नीचे बिंदु लगा होता है ऐसे। आपका 50 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन सा है? तो एक होता है सघोष, इसी को हम कहते हैं घोष, और एक होता है अघोष। तो घोष वर्ण पूछा है, घोष होता है प्रथम और द्वितीय। तो घोष वर्ण कौन सा होगा 51 का? आपका घोष 51 का होगा सी। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण व्यंजन नहीं है जो स्वर है? उ, ख, र, य, इनमें से कौन है? तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 52 का ए आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, यानी प वर्ग का कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए प, फ, ब, भ, म, ये तीनों प वर्ग के हैं यानी ओष्ठ हैं। तो जो है ये दंत्य वर्ग का है, यानी 53 का डी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन यानी जो नाक से बोला जाता हो। तो नासिक व्यंजन आपका याद रखना है, यह है वर्ग का पंचमा अक्षर यानी 5वां अक्षर नासिक होता है। क्वेश्चन नंबर 55, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठतालव्य? इसको बताएंगे फटाफट। तो ए ऐ वर्ण कहलाते हैं कंठतालव्य, डी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्थान किसको नहीं दिया गया है? 56 का आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन का अर्थ है मतलब दो व्यंजन एक साथ हों। तो पुणे में नहीं होगा, इलाहाबाद में द्वित्व व्यंजन नहीं है, उत्साह में भी द्वित्व व्यंजन नहीं है। द्वित्व व्यंजन है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 58, स, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकम्पी व्यंजन नहीं होगा, स्पर्शी व्यंजन नहीं होगा, स्पर्श व्यंजन नहीं होगा, यानी ऊष्म संघर्ष व्यंजन
और अंत अस्त व्यंजन कहलाते हैं आपका यो, र, लो, वो। तो 58 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 59, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो आपका ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। इसमें 4 आते हैं आपका, ये छ आता है, आज्ञा आता है, त्र आता है, और कौन सा आता है एक याद नहीं आ रहा, मतलब 4 इसमें आते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, अंत अस्त व्यंजन भी 4 हैं, कुसुम व्यंजन भी 4 हैं। तो 59 का आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 60, आज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? आज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इसमें याद रखिएगा, ये जो है इसके नीचे हलंत लगा रहता है। देखने पे ये भी आपको सही लगेगा और ये भी सही लगेगा, लेकिन ये सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 61, अज्ञे वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ये तो भी पीछे वाला ही है। 61 देखते हैं, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ब, ज, ह या स? अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण बताइए फटाफट। 61 का होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 62, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क, ख, ग, क, ख, ग, घ, अंग, यानी क वर्ग का है। और क वर्ग आता है आपका मूर्धा में, कंठ में, ताल में या दंत में। यह आता है आपका कंठ में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इसमें बताएंगे संयुक्त व्यंजन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 63 का होगा आपका बी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? इसको बताएंगे कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। चौसठ हो जाएगा आपका डी। कौन सा अमानक वर्ण है? इनमें से कौन सा अमानक वर्ण है? 65 का आंसर बताएंगे। तो 65 का आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 66, छ वर्ण किसके योग से बनता है? छ वर्ण किसके योग से बनता है? इसको फटाफट आंसर देंगे। तो ये आपका बनता है क और स से, खटखोर वाला स। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हम आगे भी वीडियो बनाएं। क्वेश्चन नंबर 67, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला की स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका तो मान लीजिए पूरा स्वर 13 है, लेकिन 11 ही माना जाता है। 2 अमानक वर्ण है, जैसे कि में अंत विसर्ग हैं, अन और अह। तो इसका 11 जो है राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं, यानी कौन सा ऐसा है जो इसमें व्यंजन है? तो अ ये स्वर है, उ ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, लेकिन जो व्यंजन है, यानी ये स्वर नहीं है। 68 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है?
कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो आपका ए भी ट वर्ग है, ए भी ट वर्ग है और ए भी ट वर्ग है। घ जो है ट वर्ग का नहीं, ये क वर्ग का है। 70 लास्ट क्वेश्चन है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे भी हम वीडियो बनाएं। फिर कल भी वीडियो डालेंगे। डेली हम वीडियो आपको डाल देते हैं, 9 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? आ है, ब है, ज है या ढ है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, पश्च स्वर कौन सा है? आ है। चलिए सब, वीडियो ख़त्म हो गया। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।